आप सर्व मित्रगणों का मंथन जेके संघ में स्वागत है। मैं जेके यदुवंश राधे कृष्ण आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का विषय कोरोना वायरस जो कि विकराल रूप धारण कर चुका है हमारे भारत देश में। परंतु यदि हम दृष्टि दौड़ाएं तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्या हम एक ही गोले के लोग हैं, एक ही भारतीय निवासी हैं। क्योंकि जहां एक और हम दृष्टि दौड़ाएं सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर ये दिखाया जा रहा है, उनके चैनलों पे चलाया जा रहा है कि जो कोरोना के जो रोगी हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भिन्न भिन्न राज्यों में कहीं 200 कहीं 300 मृत्यु हो रही है। अस्पतालों में चारपाई उपलब्ध नहीं है और जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन जिसकी आपूर्ति है, जिसके अभाव में लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। त्राहिमाम मचा हुआ है। अस्पतालों के बाहर उनके परिजन गुहार लगा लगा कर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसी मध्य जो पीड़ित है, जो संक्रमित है, उसी मध्य वो दम तोड़ देता है, परंतु उस तक कोई चिकित्सक पहुंचता नहीं है। दिखाया जा रहा है शमशानों में लकड़ियों की कमी है, चिताओं के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। ये सब देखकर हृदय विचलित हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर दृष्टि दौड़ाई जाए, बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ जिसके परिणाम भी आ गए, परंतु इस पूरे दौर में बंगाल में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बड़े बड़े नेता दिग्गज जिन्होंने जान झोंक दी थी अपनी रैलियों में, प्रचार में, चुनाव में, तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों को बंद किया गया, ऑनलाइन सीधे प्रसारण सेवा प्रारंभ की गई, तो चुनाव प्रचार प्रसार हेतु इसका माध्यम क्यों नहीं चुना गया? क्यों लाखों भीड़ को एकत्रित किया गया और निमंत्रण दिया गया इस कोरोना संक्रमण को कि आप और तेज गति से फैलिए? यही नेता भिन्न भिन्न राज्यों से बंगाल जाते थे, चुनाव प्रचार प्रसार रैलियां करते थे, लाखों की भीड़ इकट्ठा करते थे और वहां से आने के बाद पश्चात ट्वीट करते थे या फेसबुक पर लिखते थे कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं, जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं कृपया अपनी जांच कराएं और दिशा निर्देशों का पालन करें। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं, मैं जेके यदुवंश राधे कृष्णा हमारी संस्था राधे कृष्णा युवा क्रांति फाउंडेशन के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आपने दिशा निर्देशों का पालन किया? क्या आपने भीड़ से दूरी बनाई? नहीं बनाई, केवल आप ज्ञान बांट रहे हो। और आप देखेंगे बंगाल चुनाव में 2 विधानसभा प्रत्याशियों की मृत्यु हो गई, परंतु इससे भी ये नेता कुछ सीख नहीं रहे हैं। आईपीएल का जोर शोर से प्रचार प्रसार और मनोरंजन हो रहा है। बड़े बड़े खिलाड़ी आईपीएल में लगे हुए हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। क्या उन पर यह नियम लागू नहीं होता है? क्या उन्हें मास्क पहनकर खेलना नहीं चाहिए? एक ही गेंद को 11 लोग छूते हैं, क्या उससे संक्रमण नहीं फैलता है? या फिर ये बड़े लोग हैं? क्या ऐसे महान खिलाड़ियों को इस समय इस आपात घड़ी में देश के लिए खड़ा होना नहीं चाहिए था? क्या वो आईपीएल जैसे मनोरंजन खेल को त्याग नहीं सकते थे इस वर्ष के लिए? ये प्रश्न चिन्ह है। बड़े बड़े अभिनेता अपने फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं, खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं, नेता चुनाव रैलियों में व्यस्त थे। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे पंचायत के चुनाव थे, जी हाँ, जिला पंचायत प्रधानी का चुनाव, इसमें बहुत सारे लोग संक्रमित पाए गए हैं और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। कब जागेगा प्रशासन? क्या चुनाव आयोग का कोई दायित्व नहीं बनता या सत्ताधारियों की कठपुतली बन गई है चुनाव आयोग? इसका उत्तर कौन देगा और इसका उत्तरदायी कौन होगा? क्या संक्रमण को पैर पसारने के लिए ये माध्यम नहीं माना जा सकता कि इसका बढ़ चढ़कर हाथ रहा है चुनाव रैलियों का?
गरीब और निर्धन के लिए ही लॉकडाउन लागू क्यों है? गरीब अपने घरों में रहें, संक्रमण को आने ना दें, इस कोरोना वायरस से लड़ें भूखे प्यासे रहकर। श्रमिकों पर ही क्यों सारा बोझ डाला जाता है? भारत में क्यों दो नियम और कानून पैदा किए जाते हैं कि धनवानों के लिए अलग और निर्धन के लिए अलग? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और मित्रों,